क्लास 7 विषय विज्ञान अध्याय 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। जैसे 6.2 में रासायनिक परिवर्तन कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच यदि हम अभिक्रिया कराते हैं CO2 प्लस चूने का पानी कोष्टक बन CaOH कोष्टक बन 2 बड़ा कोष्टक अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कोष्टक बन प्लस जल H2O कोष्टक बन। ये परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे हमने रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन आदि विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है। औषधि भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का अंत्योत्पाद होती है। उपयोगी अन्य पदार्थ जैसे प्लास्टिक, अपमार्जकों, डिटर्जेंट को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके ही की जाती है। हमने देखा है रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। उन उत्पादकों या पदार्थों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती है। जैसे सर्वप्रथम ऊष्मा, प्रकाश, किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए पराबैंगनी का निर्मुक्त बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, किसी गैस का बनना। जैसे हमने देखा होगा कि हम सब कुछ अन्य उदाहरणों पर भी विचार कर सकते हैं। आपने देखा होगा मैग्नीशियम स्वयं के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों को जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। फटाकों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर जैसे गैसें उत्पन्न होती है जो वायुमंडल को प्रदूषित करती है। इसलिए आपको फटाके न जलाने की सलाह दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा दीपावली के ऊपर लोग बहुत ही अधिक मात्रा में बहुत महंगे और बहुत ही ज्वलनशील फटाके छोड़े जाते हैं, जिससे हमारा आकाश, हमारा पूरा वातावरण प्रदूषित हो जाता है और वो गैसें, धुआं इतना आकाश की ओर फैल जाता है कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाती है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है। क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? आपने देखा होगा कि यदि सेब को काटने के बाद तत्काल न खा लिया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के ही हो जाते हैं। यदि आपने रंग में ये परिवर्तन नहीं देखा है, किसी सेब का एक टुकड़ा काटिए, उसमें कुछ देर तक ऐसा ही छोड़ दीजिए। इस प्रकार का क्रियाकलाप आलू अथवा बैंगन के टुकड़े के साथ दोहराइए। आलू अथवा बैंगन के टुकड़े को साथ दोहराइए। ऐसी प्रत्येक स्थिति में रंग का परिवर्तन
वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों के बनने के कारण होता है, क्या ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? जैसे आपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में भी हमने सुना होगा। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर देती है और ऑक्सीजन में परिणत हो जाती है और ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। क्या हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती है, वायु की सतह पर पहुंचकर हमें अन्य जीवों को हानि पहुंचाती है। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करती है। उसके बाद आता है, जैसे आपने अम्ल और क्षारों को परस्पर मिलाकर उदासीन किया था। क्या उदासीकरण की अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है या परिवर्तन है? तो लोहे में जंग लगना, जैसे आइए हम जंग लगने के बारे में या घटना को पुनः विचार करते हैं। ये ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है, धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। क्योंकि लोहे का उपयोग सेतु, पुल, जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने, अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा किया जा सकता है। लोहा Fe कोष्टक बंद प्लस ऑक्सीजन O2, वायु से प्लस जल H2O, जंग लग करके आयरन ऑक्साइड Fe2O2, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जल वाष्प दोनों ही उपस्थिति अनिवार्य है। 6.3 लोहे के जंग लगना। लोहे में जंग लगने का समीकरण, जैसे लोहा Fe प्लस ऑक्सीजन O2, वायु से प्लस जल H2O, समीकरण जंग आयरन ऑक्साइड Fe2O3। जैसे आपने देखा होगा कि जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जल वाष्प दोनों ही उपस्थिति अनिवार्य है। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो अर्थात नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगता है। हम जंग लगने की रोकथाम कैसे कर सकते हैं? लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट अथवा ग्रीस की एक परत चढ़ाते हैं। लोहे पर ग्रीस या पेंट हम यदि उसके ऊपर कर देते हैं तो उस पर जंग नहीं लगता है। सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए, जिससे उनमें जंग लगने को रोका जा सकता है। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता जिंक जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम लेपन गैल्वेनाइजेशन कहलाता है।
अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप लेपित होते हैं जिसमें जंग नहीं लगता है।